पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीएल मीटिंग में अधिकारियों पर बरसे कलेक्टर, केरोसिन की कालाबाजारी, अतिक्रमण हटाने सहित अन्य मामलों पर सख्ती के आदेश। सोमवार को जिले में हुई अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज पर ट्रेन चलाने को लेकर नहीं हुई अब तक कोई आधिकारिक घोषणा। स्कूलों में लंबे समय से गायब रहने वाले 9 शिक्षकों को जिला पंचायत सीईओ ने दिया नोटिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर देर होने के मामले में डॉक्टर को मिला कारण बताओ नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। 13 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 13 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2841 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2631 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 167 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 32 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर को बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 71 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 23 का 25 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 32 का 33 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 28 का 26 वर्षीय युवक, कटंगी तहसील के ग्राम जाम का 38 वर्षीय पुरुष, खैरलांजी तहसील के ग्राम पिंड के पार की 5 वर्षीय बालिका, 55 वर्षीय पुरुष, 40 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम पनबेरी का 38 वर्षीय पुरुष, 43 वर्षीय पुरुष, बल्हारपुर का 20 वर्षीय युवक, वारासिवनी तहसील के ग्राम डोरली का 75 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 5 का 41 वर्षीय पुरुष, परसवाड़ा तहसील के ग्राम डोंगरिया का 40 वर्षीय पुरुष और 29 वर्षीय महिला शामिल है। बिना किसी सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी ने 9 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाए। इन शिक्षकों को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। कंचनशीला मेश्राम सहायक अध्यापक गोदरी संकुल बालक उकवा, दीपशिखा अय्यर हुड्डीटोला संकुल बालक उकवा, दिगंबर राहंगडाले सलघट संकुल बालक बिरसा, शमीना खान कंडाटोला संकुल बालक बिरसा, विनोद गोस्वामी पटेल टोला देवगांव संकुल बालक बिरसा, रामदास शेंडे उच्च श्रेणी शिक्षक उकवा, तिलक हाथीमारे बावाटोला संकुल कचनारी, मंजू वासनिक झामुल संकुल दमोह, मोहपत मेरावी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 सरईटोला संकुल दमोह आज दिनांक तक बगैर किसी सूचना के अपने शासकीय कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। इससे यह परिलक्षित होता है कि इन शिक्षकों द्वारा अपने पदीय शैक्षणिक दायित्वों में रुचि नहीं ली जा रही है और शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जा रही है। 14 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में टीएल बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए जनता के कार्य जल्द से जल्द करवाए जाने के लिए निर्देशित किया। राइस मिलों की भी जांच की जाएगी और देखें कि चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री में सुगंध के लिए कोई केमिकल तो नहीं मिलाया जा रहा है और मिलाया जा रहा है तो वह उसके पैकेट पर लिखा है या नहीं।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों की जांच कर देखें कि उसके ईंधन में कैरोसिन तो नहीं मिलाया जा रहा है। डीजल एवं पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण कैरोसिन की कालाबाजारी कर 4 पहिया वाहनों में उपयोग की संभावना बढ़ गई है। अतः सभी अधिकारी इस पर कड़ी निगरानी रखें। राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने, भू माफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पेंशन अधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर माह 2020 में हुई सड़क दुर्घटना में मलाजखंड क्षेत्र के एक युवक की मौत हो गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजेगांव की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कीर्तिमाला बांगरे द्वारा 5 अक्टूबर को 2020 को मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया था। इस प्रकार कोसमी के एक व्यक्ति की फांसी लगाने से मृत्यु के प्रकरण में भी उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन उनके द्वारा 2 माह के बाद भी अब तक इन दोनों प्रकरणों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि पीएम रिपोर्ट की न्यायालयीन प्रकरण में सख्त जरूरत है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने डॉक्टर कीर्तिमाला बांगरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जिले के भीतर बीते कुछ दिनों से लगातार लोगों के द्वारा कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या करने की घटनाओं में इजाफा होते जा रहा है। इसी कड़ी में हट्टा थाना के अंतर्गत हट्टा टोला निवासी एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार हट्टा थाना के हट्टा टोला निवासी सुखलाल मानेश्वर 50 वर्ष की रविवार रात को अचानक तबियत खराब होने पर उसने उल्टियां की, जिससे बहुत अधिक बदबू आ रही थी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर पता चला कि उसने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। इस दौरान उसकी मौत हो गई। मेरे को घर पे बताए थे कि उल्टी कर रहा है तो आ जाओ भैया करके, तो मैं आया। आने के बाद में वही सेंट कर रहा था, फिर भर्ती किया। हाँ। एक्सपायर कब हुआ? एक्सपायर यानी 2 बजे 2:30 बजे करीब। नहीं, कारण तो कुछ भी नहीं है जी। लालबरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत घोटी निवासी राजेश गौतम की बेटी 22 वर्षीय दीक्षा गौतम का शव कुएं से बरामद किया गया। पद्मेश 24/7 से चर्चा में घोटी निवासी संतोष भागेल ने बताया कि दीक्षा गौतम मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसका इलाज करवाया जा रहा था। सोमवार की सुबह 5 बजे राजेश गौतम ने फोन पर जानकारी दी कि घर के पीछे कुएं में उनकी बेटी का शव है, जिसने शायद आत्महत्या कर ली है। 13 दिसंबर को रात्रि में उनकी बेटी खाना खाकर सो गई, जिसके बाद 14 दिसंबर को सुबह 4 बजे जब वो उठे तो बेटी बिस्तर में नहीं थी एवं पीछे का दरवाजा खुला था, जिसके पश्चात पीछे जाकर देखा तो कुएं के ऊपर लगी मोटर नजर नहीं आई, जिस पर कुएं में झांककर देखा तो उनकी बेटी का शव दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों व आस पड़ोस में जानकारी दी गई एवं पुलिस को सूचित किया गया। मुझे फ़ोन आया उनका, तो मैं गया तो लगभग उनने बोले कि हमने 4 सवा 4 बजे जब उठे तो लड़की कमरे में नहीं थी और पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, और इधर उधर देखने पर ऐसा लगा नहीं उनको, तो पीछे कुआं है, कुएं के ऊपर एक मोटर थी। जैसे उनकी नज़र मोटर पड़ी तो बोले मोटर भी नहीं यहाँ पे। हाँ जी। तो फिर वो मोटर को देखने गए तो लड़की कुएं में दिखी उनको। साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर मुख्यालय ने अब तक गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज पर ट्रेन चलाए जाने के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं की। हालांकि इस विषय में बीते दिनों से मीडिया में अलग अलग खबर आ रही है, जो जबलपुर के अधिकारियों के माध्यम से आ रही है। इस बात की पुष्टि स्वयं पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर मुख्यालय के CPRO साकेत रंजन ने की। श्री रंजन ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि अब तक साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा गोंदिया बालाघाट जबलपुर नवनिर्मित ब्रॉडगेज पर ट्रेन चलाए जाने के लिए कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे यह तय होना तो बहुत दूर की बात है कि इस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन चलेगी। हालांकि उन्होंने यह जानकारी भी दी कि इस ट्रैक पर ट्रेन चलाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया है। जैसे ही कोई आदेश प्राप्त होंगे, मीडिया के माध्यम से जानकारी आम जनता से साझा की जाएगी, जिससे ट्रेन चलने की जानकारी मिलते ही लोगों को उसकी सुविधा का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से लगातार इस तरह की जानकारी चल रही है कि गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज ट्रैक से हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई महानगरों के लिए ट्रेन चलेगी। कुछ लोकल ट्रेन चलेगी तो कुछ इस ट्रैक पर सुपरफास्ट ट्रेनें चलेगी। भविष्य में हो सकता है कि कुछ प्लानिंग बने, लेकिन अब तक बालाघाट, जबलपुर और गोंदिया के बीच लोकल ट्रेन तक चलाए जाने के लिए कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हीरापुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को हाथ बुक्कों से मारपीट करके धारदार वस्तु से गले में वार कर दिया।
गले में धारदार वस्तु के वार से घायल महिला सरिता पति अरविंद कंचनवार 31 वर्ष वार्ड नंबर 9 वारासिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिता कंचनवार का ससुराल बरघाट का है, जिसकी शादी अरविंद कंचनवार से 2011 में हुई थी, जिनके 2 बच्चे हैं। दोनों पति पत्नी कैटर्स का काम करते हैं। बताया गया है कि अरविंद कंचनवार अपनी पत्नी सरिता के चरित्र पर शक करके उसे मारपीट करता था। इस विवाद के चलते 9 माह पहले सरिता कंचनवार अपने 2 बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई, जिसका खाना खर्चा का केस न्यायालय में चल रहा है। 13 दिसंबर को सरिता ने अपने पति अरविंद कंचनवार को पैसे के लिए फोन की तो उसके पति ने अपने बरघाट में होना बताया, किंतु सरिता को पता चला कि उसके पति अरविंद कंचनवार हीरापुर भरवेली में है। तब सरिता शाम को हीरापुर पहुंची, जहां पर वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पर उसका पति अरविंद कंचनवार था, जिसके साथ सरिता का विवाद हो गया, जहां अरविंद ने सरिता को हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर अरविंद ने उसके गले में धारदार वस्तु से वार कर दिया। सरिता की शिकायत पर अरविंद पर भरवेली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 35 वर्षीय एक विधवा महिला ने भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 बालाघाट निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध पिछले 5 साल से शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर जितेंद्र बिशन 32 वर्ष के विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट वार्ड नंबर 32 रहवासी महिला का ससुराल वारासिवनी तहसील का है, जिसकी शादी 24 अप्रैल 2005 को हुई थी। 8 मार्च 2013 को इस महिला के पति की मृत्यु हो गई। बताया गया है कि 2015 में एक वैवाहिक कार्यक्रम में इस महिला की मुलाकात राजेंद्र बिसेन के साथ हुई थी। तब से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आरोपी के द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा जितेंद्र बिसेन के विरुद्ध शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम चिखला अमरई के पास चौपहिया वाहन साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। इस सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार उत्तम पिता अंतराम बांगरे 55 वर्ष ग्राम चिखला थाना हट्टा निवासी घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर की शाम 7 बजे उत्तम बांगरे बालाघाट में काम करने के बाद साइकिल से अपने घर चिखला जा रहा था। गोंदिया रोड चिखला अमरई के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा चौपहिया वाहन साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले के नक्सल प्रभावित किरनापुर तहसील के कीन्ही से लगे बोरबन के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारी गई महिला नक्सली शोभा और सावित्री के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने मरचुरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि मृतक नक्सली महिलाओं के परिजनों को खबर भेज दी गई है। आगामी 3 दिनों तक उनके परिजनों का इंतजार किया जाएगा। उनकी ओर से यदि कोई संदेश मिलता है तो नक्सली महिलाओं के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे, वरना वैधानिक कार्यवाही के तहत इन नक्सली महिलाओं का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जो वैधानिक कार्रवाई होती है, इसका जो नियमानुसार हमने उनका जो पता ज्ञात हुआ है, उनके गृह थाने में जो जिले के एसपी साहब के माध्यम से उनको सूचित किया गया है और उनको इस घटना से अवगत भी कराया गया है और अगले 3 दिवस के अंदर यदि वो आते हैं तो उनका शव उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा नियमानुसार। और इस दौरान यदि वो नहीं आ पाते हैं या आना नहीं चाहते हैं तो फिर नियमानुसार यहाँ पे ससम्मान उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते 1.5 वर्ष के दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान अब तक 5 नक्सली मार गिराए गए हैं। इस दौरान जुलाई 2019 में लांजी के पुजारी टोला में मारी गई महिला नक्सली नंदे और बीते दिनों बैहर थाना अंतर्गत जंगलों में मारी गई महिला नक्सली का शव लेने उनके परिजन नहीं आए। अब देखना यह है कि बोरबन के जंगलों में मारी गई दोनों नक्सली महिलाओं के परिजन उनके शव लेने आते हैं या नहीं। बिरसा थाना क्षेत्र में आने वाले मछुरदा पुलिस चौकी से साले टेकरी रोड पर कार मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतिका बजारेन बाई पति बिरसा बेगा 50 वर्ष ग्राम मछुरदा निवासी है। वहीं घायल कटरू पिता डेलू बेगा 35 साल मछुरदा निवासी को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर को 3 बजे करीब बजारेन बाई अपने गांव के कटरू बैगा के साथ मोटरसाइकिल से मछुरदा से साले टेकरी की ओर जा रही थी।
ग्राम तोरगा के पास मेन रोड पर साले टेकरे की ओर से तेज रफ्तार से आ रही कार मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार बजारन बाई और कटरू बैगा दोनों घायल हो गए, जिसमें बजारन बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मछुरदा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल को वहां से बिरसा अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान बजारन बाई की मौत हो गई। आगे मर्ग जांच मछुरदा पुलिस द्वारा की जा रही है। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम वरुण में शादी की रिसेप्शन में शामिल होने आई एक 25 वर्षीय विधवा महिला को एक व्यक्ति जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। कटंगी पुलिस ने महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी सतीश बंसोड़ ग्राम कोरई जिला सिवनी निवासी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर की रात्रि शादी का रिसेप्शन था। इस दौरान आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। वारासिवनी शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में 14 दिसंबर को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग के द्वारा गठित जांच दल पहुंचा, जिसने पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्हेकर के खिलाफ की गई शिकायत की जांच की। यह जांच अतिरिक्त संचालक के द्वारा गठित 2 व्यक्तियों का जांच दल नारायण प्रसाद हरदा हॉस्टल मैनेजर शासकीय महाविद्यालय नैनपुर जिला मंडला और यदुनंदन कछवाहा लेखापाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला के द्वारा की गई, जिसमें शासकीय अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच की गई कि किस प्रकार से महाविद्यालय के फंड का खर्च किया गया है और जो खर्च किया गया है यह नियम अनुसार है या नहीं, उसकी गहनता से जांच की गई। बता दें कि डॉक्टर सरिता कोल्हेकर की पूर्व में उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग अतिरिक्त संचालक को शिकायत की गई थी कि शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ डॉक्टर सरिता कोल्हेकर के द्वारा उनकी पदस्थापना के दिन से लेकर जितने दिनों तक वे अपने पद पर आसीन रही, उस दौरान क्रय की गई सामग्री में शासकीय भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है और इसमें वित्तीय अनियमितता भी की गई है। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर के द्वारा गठित किया गया है। मेरे पूर्व जो प्रभारी प्राचार्य थी डॉक्टर सरिता कोल्हेकर, उनने जब से प्रभारी प्राचार्य का पद ग्रहण किया था यहाँ पर और जब तक रही हैं तब तक उनके द्वारा जो सामग्री क्रय की गई है उसकी जांच के लिए ये दल पहुंचा हुआ है। इसमें ये 2 सदस्यीय दल है, जिसमें श्री नारायण प्रसाद हरदा है, ये हॉस्टल मैनेजर शासकीय महाविद्यालय नैनपुर से हैं। एक हैं यदुनंदन कछवा लेखापाल है, ये शासकीय पीजी कॉलेज मंडला से। जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम आरंभा और गुनई के बीच टाटा सूमो मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में टाटा सूमो की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 13 दिसंबर की रात 8:30 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब दोनों युवक मोटरसाइकिल में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मृतक सुरेंद्र दशहरे 30 वर्ष ग्राम सावरी थाना खैरलांजी निवासी है। घायल शैलेश नकपुरे 26 वर्ष चांदनी टोला नागरा जिला गोंदिया निवासी है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर की रात्रि 8:30 बजे शैलेश नकपुरे और सुरेंद्र दशहरे दोनों मोटरसाइकिल में ग्राम गुनई से बिटौरी आए थे और बिटौरी से आरंभा होते हुए गुनई जा रहे थे। मोटरसाइकिल सुरेंद्र दशहरे चला रहा था। गुनई और आरंभा के बीच मेन रोड पर एक सफेद कलर की टाटा सूमो पीछे से तेज रफ्तार से आई और मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। टाटा सूमो की जबरदस्त ठोकर से शैलेंद्र नकपुरे और सुरेंद्र दशहरे दोनों घायल हो गए। इस दुर्घटना में सुरेंद्र दशहरे को गंभीर चोट आई है। दोनों घायलों को खैरलांजी के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया है, जहां पर सुरेंद्र दशहरे की मौत हो गई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।